अरे रे रे, रुक जा कल मुहे, आज तो मैं मार मार कर भूत ही उतार दूंगी तेरा। तू कल मुहे आते जाते हर किसी को परेशान करता रहता है। अरे अरे बुद्धि हो गई है, लेकिन जोर खूब है तुम में। हाँ, मुझे मारने के लिए अभी भी दौड़ लगा देती हो। अरे रे रे, कल मुहे नास पीटे गधे कमीने, हैं? जिस दिन पकड़ में आया उस दिन मार कर सबसे पहले सर ही फोड़ दूंगी तेरा। हाँ, बुड्ढे कहीं के। थका दिया बुड्ढे ने। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों भाग रही है तू? अरे आ गई कलमुही। हाँ? अरे क्या हो गया, बोल तो सही। अरे रे, वो बुढ़ा कौवा आते जाते हर किसी को छेड़ता रहता है। बैठ, आज मेरा तू बता, अपनी बेटियों का ब्याह लगाया कि नहीं? अरे 2 का ब्याह लगा दिया है मैंने, लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है। मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों मिलकर तैयारियां कर रहे हैं। अरे रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी तीसरी बेटी का भी लगा देना ब्याह। अरे अभी नहीं, पहले 2 बेटियों का ब्याह करके भेज दूं। दोनों के परिवार बड़े हैं, पैसे वाले हैं। अरे दीदी, तब तो अच्छा है। देखना ना, पैसे वाले घरों में तेरी बेटियां जाएंगी तो कल को तेरी मदद करेंगी और फिर ये गरीबी तेरे सामने झुक जाएगी। अरे वो तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो है। बड़े घर में जाएंगी तो बेटियां कम से कम कुछ तो ख्याल रखेंगी ना। अरे दीदी, छोड़ इन बातों को। कब है ब्याह? 5 दिन बाद है ब्याह। भोज की तैयारी कर रही हूँ। अरे रे, वाह वाह वाह। चल, ऊपर वाले ने तुझ पर नजर तो किया। हाँ भाई, ये बात तो ठीक कह रही है तू। और फिर वो वहाँ से उठने लगती है। अच्छा, चलती हूँ मैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बिजली, ओ बिजली। हाँ अम्मा, आई। हाँ अम्मा। अरे सब ब्याह तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ अम्मा, आप परेशान मत हो, दोनों का ब्याह बहुत अच्छे से होगा। चलो, तुम बहुत अच्छी हो बिजली। मुझे किस्मत से तुम्हारी जैसी बहू मिली है, वरना आज के समय ऐसी बहू कहाँ होती है। अम्मा, आप इस तरीके से मुझे शर्मिंदा न करें। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल अधूरा सच है। आप भी तो बहुत अच्छी हैं। अम्मा, ये रहे ब्याह की कपड़ों की खरीदारी, और जल्दी ही बाकी खरीदारियां भी पूरी हो जाएंगी। तुम परेशान मत हो अम्मा, मैं अपने। अम्मा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वाह वाह भाई, बहुत अच्छा काम किया है तुमने कालू, एकदम नेक काम किया। दोनों बहनों का ब्याह बहुत अच्छे से कर दिया। हाँ भाई कालू, ये बात तो मानना पड़ेगा, ऊपर वाले का करम है। अरे ये सब आपकी दुआओं का असर है। कम से कम मेरी 2 बहनों का अच्छे घरों में ब्याह तो हो गया। अरे चलो भाई, अब चलो। चलो, विदाई हो गई, लड़की चली गई। अरे बेटा, पैसे तो बहुत खर्च हो गए होंगे। अम्मा तुम परेशान क्यों होती हो? अपनी तीसरी बहन का भी ब्याह मैं अच्छे से ही करूँगा, क्यों बिजली? हाँ हाँ बिल्कुल, और अब तो हमारे पास 2 मददगार भी होंगे। अम्मा आप परेशान मत हो, हमारे ऊपर का कर्जा भी तुरंत से ही निपट जाएगा। बेकार में ही आप परेशान हो रही हैं।
अरे बिजली भाभी, ओ भाभी, घर में हो? अरे गुन्नू भैया, अच्छा हुआ आ गए आप। क्या हुआ, मुलाकात हुई थी बड़ी दीदी से? हाँ हुई तो थी काकी। अरे कैसी है मेरी बेटियाँ? आपकी बेटियां तो बहुत सुख से है, बड़े बड़े घरों में रह रही है और नौकर चाकर पैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है काकी। अरे वाह, तब तो अच्छा ही है। तुमने उनसे कहा था? हाँ काकी, मैंने उनसे कहा था कि तुम लोगों के ब्याह में कालू ने बहुत सारा पैसा लिया था तो कर्जा ज्यादा हो गया है, अगर कुछ पैसे दे सको तो। उन्होंने क्या कहा? देखो भैया गुन्नू, आप ना आइंदा हमारे यहाँ आया मत करो। हम बड़े घर की बहुएं हैं, पैसे देते हुए अच्छा नहीं लगता है। और ये भी क्या सोचेंगे कि हम किस भिखारी परिवार से हैं। ब्याह होते ही पैसे मांगने लगे, इनको लगेगा मैं लूट लूट कर अपने मायके भेज रही हूँ, इसलिए मैं तो पैसे नहीं दे सकती। आप जाकर मंजली से पूछ लो। देखो गुन्नू भैया, पैसे वैसे मांगने मत आया करो। एक तो अम्मा ने आपको खाली हाथ भेज दिया है, मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे। कम से कम आना चाहिए था तो कुछ ज्यादा सारा सामान लेकर आना था। लेकिन अम्मा ने मिठाई तो भेजी थी ना। वो मिठाई गांव की वैसी मिठाई, उस मिठाई को देखकर तो कुत्ते भी ना खाएं। और आप मुझे लाकर दे रहे हैं, मैं किस मुंह से अपनी सास को दिखाऊंगी इतनी गंदी मिठाई। और कोई बात नहीं है, तो कुछ पैसे। देखो मैंने अभी समझाया, आपको समझ भी नहीं आया। आप मम्मा को कहना ऐसे किसी भी को मेरे पास न भेजा करे। जाओ भैया जाओ आप। ये कहा है आपकी बेटियों ने? मुझे तो बड़ा शर्म महसूस हो रहा था, शर्म से गड़ा जा रहा था। अब मुझे लग रहा था कहीं मैं वही ना मर जाऊं। अरे जाने दो, कोई बात नहीं है। समझ गई मैं, समझने में थोड़ा वक्त लगा लेकिन अब समझ में आ गया। अम्मा आप दुखी मत हो। अरे कर्जे का क्या है, थोड़ा सा बचा है, वो कर्जा भी खत्म हो जाएगा। आप बेकार में परेशान होती हो, कर्जा उतर जाएगा। और वो तो ठीक ही कह रही है ना, बड़े घर की बहू बन चुकी है, अब वो वहाँ से पैसे लेकर आएंगी। लोग क्या कहेंगे कि हम लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, और ये उनके लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए आप परेशान मत हो। हाँ सोच रही हूँ तुम दोनों कैसे करोगे, तीसरी बेटी भी घर में है। अम्मा सब हो जाएगा, ऊपर वाला सबकी किस्मत लिखता है, और जैसी लिखता है वैसी ही होती है बातें, और कुछ नया चाहने से नहीं होता है, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। चलो अम्मा खाना बन गया है, चलो गुन्नू भैया आप भी बहुत परेशान होंगे, चलो आप भी खाना खा लो। अरे हाँ बहू, खाना खिला दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। क्या करूँ, वहाँ पर मुझे दोनों के घर में खाने को कुछ भी नहीं मिला, और रास्ते में भी कुछ ऐसा नहीं था कि खाने को मिलता। अच्छा, उन दोनों ने तुमसे चाय पानी भी नहीं पूछा? अब जाने दो ना काकी, अब क्या करोगी, नहीं पूछा तो नहीं पूछा। चलो। अच्छा चले, सब साथ बैठकर खाते हैं। और फिर अरे वाह, बहुत समय बाद खा रहा हूँ, अच्छा है खाना, बहुत ही अच्छा है। और तुम बहुत अच्छी हो बिजली, तुम जिस तरीके से घर लेकर चल रही हो ऐसा तो शायद ही कोई चलता है, पर अच्छा है, चलो बढ़िया है। अरे कालू, कैसे हो भाई? ठीक हूँ मुनीम जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ? अरे बस तुझे याद दिलाना था, कर्जा है तेरे ऊपर। हाँ मुनीम जी, मैं आपके ही पास आने वाला था,
देखता हूँ। छोटी बहन का ब्याह कोशिश कर रहा था जल्दी से जल्दी एक बार तय हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अरे तू अपनी छोटी बहन का रिश्ता तय समझो। मेरा बेटा बहुत ही नेक है और तुम्हारी बहन को मैंने देखा है। तू कहे तो मैं अपने बेटे से तेरी बहन का ब्याह करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा मुनीम जी। लेकिन भाई सुनो, शर्त कुछ है। क्या शर्त है मुनीम जी? अरे तेरा ये खेत मुझे दे देना बस, और कुछ ज्यादा नहीं। ओह ये खेत, कोई बात नहीं है, ये खेत मैं दे दूंगा मुनीम जी, लेकिन ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। अरे तू अपना पूरा कर्जा भी समझ माफ, और तेरी बहन का ब्याह भी हो जाएगा। अच्छी बात है, मैं आज अम्मा को जाकर बताता हूँ। हाँ, जरूर बता, अम्मा तो तेरी बहुत खुश होगी। अरे बिजली, एक गिलास पानी लाओ भाई, और बतासे के साथ लाना। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश? अम्मा कहाँ हो तुम? मैं भी हूँ, आ रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है। अम्मा, मैंने छोटी का ब्याह तय कर दिया। छोटी का ब्याह कहाँ तय किया? अरे अम्मा, मुनीम जी का लड़का है ना, उन्हीं के पास। अरे वो तो बड़े परिवार है। हाँ अम्मा, लेकिन रिश्ता उनके ही तरफ से आया है। मेरी दोनों बहनें भी अच्छे परिवार में गई है, तो मेरी ये बहन क्यों अछूती रहेगी? वो भी अच्छे परिवार में ही जाएगी। अच्छा, लेकिन इसकी कीमत? अरे वो कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो अम्मा। बस ब्याह की तैयारी करनी होगी, वही एक थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ जमा पूंजी है। अरे हमारे ऊपर तो पहले से कर्जा है। वो कर्जा माफ कर दिया मुनीम जी ने। अच्छा, माफ कर दिया, बड़ा दिल है उनका। हाँ, अब जो जमा पूंजी है उससे हम लोग ब्याह की तारीख तय कर लेंगे। अम्मा, गुन्नू या किसी से ना दोनों बहन को भी खबर भेज देना। अच्छा ठीक है, भेज दूंगी। भैया, सर्दियों के मौसम में आप ब्याह और शादी का तय कर रहे हो, मेहमान आएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम चारों को ही यहाँ पर दिक्कत होती है, एक कमरे का तो ये मकान है। अरे बहन, तू परेशान क्यों हो रही है? हाँ बिल्कुल, परेशान मत हो मुनिया, सब ब्याह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक बार ब्याह तय हो गया, इससे अच्छा और क्या है। जल्दी से जल्दी सब तय हो जाए, तू भी अपने घर जा और सुखी रह। बड़ा परिवार है, तू खुद ही इतना खुश रहेगी कि तुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है भाभी, जैसा आप कहो। अरे अम्मा, तुमने तो बड़े देर से खबर भेजी। हाँ, ब्याह है और तूने अभी बताया मुझे। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे मेरा मैके है, नहीं आ सकते क्या? हाँ अम्मा, नहीं आ सकते क्या? तुम लोग इतने गरीब हो गए हो कि हमें रख भी नहीं सकते। अरे कोई बात नहीं है बहन, आ जाओ आ जाओ। भैया अब क्या होगा? ये दोनों तो इतना पहले आ गई हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तू क्यों परेशान हो रही है? परेशान मत हो। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ मुनिया के साथ, खरीदारी भी तो करनी है ना, कपड़े से कर बहुत सारी चीजें सब पड़ी हुई है। हाँ, तुम जाओ, तुम खरीदारी करो। अम्मा, आज खाने पीने का देख लेना दोनों बहनों का। अच्छा ठीक है। अरे तुम लोग खाना पीना बना लो। अम्मा, अब हम इस घर की बेटियां नहीं है जो कुंवारी हुए यहाँ पड़ी हुई हैं। हम बड़े घर की बहुएं हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा बनाओ। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं तो अपनी औकात के हिसाब से ही बनाऊंगी ना। नहीं अम्मा, वो सब नहीं चलेगा, कम से कम मछली तो बनवाओ ही बनवाओ। बाप रे,
क्या होगा समझ में नहीं आता है। देखो भाभी, अम्मा तो ये कौन सा खाना बना रही है। मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे तो मछली खाना है। हमें आज तो मछली खानी है। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं कालू भैया को कहती हूँ। ये आपकी बहनें मछली खाना चाहती हैं। अरे ये दोनों तो नवाबजादी बनी हुई हैं। ऐसा मत बोलो, अब ये किसी और घर की बहू है। तुम्हारी बहनें हैं वो ठीक है, लेकिन अब बहू भी है। अच्छा, ये मैंने शादी के लिए रखा था। जाओ मछली खिला दो उन्हें। वाह 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 भाभी, कल ना मटन और रसगुल्ले ये तय रहे। अरे कुछ तो शर्म कर लो तुम दोनों। हाँ, छोटी बहन का ब्याह के लिए आई हो या फिर खाने के लिए आई हो? देखो अम्मा, फालतू की बातें मत करो, ये सब कुछ हमारे यहाँ रोज मिलता है। अम्मा छोड़ दो, मत बोलो आप इन्हें। अरे वाह मजा आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। आज ब्याह का दिन है, बाराती आने वाले हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? मैं तुझे कहती थी इन दोनों को भगाओ, लेकिन तुमने बात नहीं सुनी। इनकी फरमाइशें पूरी करते करते अब ये स्थिति हो गई है। अरे कालू भैया कहाँ हो? अरे लगता है जमाई बाबू आ गए। चलो अब और बोझा बढ़ा। अच्छा चलो तो बाहर देखते हैं। अरे अरे आइए आइए आप लोग। अरे क्या बात है, हमारी बीवियाँ कहाँ हैं? आपकी बीवियाँ रसोई में हैं, खाना खा रही हैं। अरे आ गए आप लोग? हाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ बहुत शांति क्यों है? तैयारियां भी नहीं दिख रही है। ब्याह तो आज ही है ना? अरे क्या होगा ब्याह, ये जो तुम्हारी दो बीबियां हैं और मेरी बेटियां, इन्होंने सारा जमा पूंजी खाने पीने में खर्च करा दिया। अब क्या से मैं पैसे लाऊं? अरे तुम दोनों तो बड़ी बदतमीज हो। तुम लोगों को यहाँ मदद करना चाहिए, उल्टा तुम दोनों ने मुसीबत खड़ी कर दी इस परिवार के लिए। चलो भाई तैयारियां शुरू करो, हम लोग आ गए हैं। आप लोग परेशान मत हो, अब फटाफट 1 घंटे में सारी तैयारियां हो जाएंगी। अरे आप लोग ना आते तो न जाने क्या होता। अरे आप बेकार में परेशान होती हैं, परिवार तो इसे ही कहते हैं। ये दोनों थोड़ी बदमाश हैं। बाद बाकी आपको कोई भी चीज की जरूरत हो हमें जरूर कहना, हम आपकी मदद हमेशा करेंगे और उसके लिए आप परेशान भी नहीं रहना। और तुम दोनों अब चलो, बहुत हो गया यहाँ पे। और दोनों वहाँ से फिर निकल जाती हैं।